हम लोग जानते हैं कि रेलवे का परीक्षा 25 नवंबर को है। और रेलवे का जो एग्जामिनेशन होती है, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट को माइनर मिस्टेक हो जाती है। जैसा कि अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब आप जाओगे तो राइट साइड आपका नाम रहेगा। ये हूबहू एग्जामिनेशन सेंटर है, जैसे सिस्टम कोड है वहाँ पे लिया रहेगा। आपका रोल नंबर यहाँ पे फर्स्ट में एंट्री करना पड़ेगा, और जो पासवर्ड दिखा रहा है वहाँ स्क्रीन पे आपका डेट ऑफ बर्थ रहती है। और जब ये आप साइन इन करते हैं तो सबसे पहले आपका इंस्ट्रक्शन आएगा, जो आप अपने लैंग्वेज सिलेक्शन है, इसमें से आप कोई भी लैंग्वेज में सिलेक्ट करते हैं। तो मैक्सिमम हिंदी वाले हैं तो इसलिए मैं हिंदी में कहते हैं। ये जो रेलवे एएलपी का परीक्षा होगी वो CBT 1 है, मतलब कि प्राइमरी एग्जामिनेशन है। उसके बाद फिर मेंस होगा, उसके बाद साइकोलॉजी टेस्ट होता है। तो अभी तो एक्चुअली CBT 1 है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये क्या है कि जब आप परीक्षा दीजिएगा तो इसमें क्या है, कैसे है, इसी के रिगार्डिंग में ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसको आप अच्छे से पढ़िए। इसमें पढ़ने के लिए आपको 60 मिनट टाइम नहीं है। जब आप परीक्षा शुरू कर दीजिएगा उसका वो 60 मिनट टाइम देता है, जो 75 क्वेश्चन रहता है। तो इसीलिए इसको एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, ताकि अच्छे से आप समझ जाइए कि इंस्ट्रक्शन है क्या। क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शन अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े तो भले आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन आपसे गलतियां हो सकती हैं। तो इसीलिए एक बार पहले से अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए होंगे, अभी से पढ़ लिए होंगे, तो फ़ायदा होगा आपको एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में फ़ायदा, सबसे बड़ी फ़ायदा क्या होगा आपको कि आपको ये पढ़ने, एक बार पढ़िएगा तो वही लगेगा, अरे मैं तो पहले से पढ़ा हूँ, तो आपको फ़ायदा होगा। तो एक बार हम आपके साथ समझा भी देते हैं कि क्या है इंस्ट्रक्शन। कि पहला है सामान्य निर्देश की प्रश्न की कुल अवधि 60 मिनट है, मतलब 1 घंटा आपको दिया जाएगा। प्रश्न की संख्या कितना है, 75 है। और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन। और प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर सही है। 2 अगर आंसर सही मारते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए लिखा है कि गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, मतलब कि निगेटिव मार्किंग है। इसीलिए आपको जितना आता है उतना ही बनेगा। अगर ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपकी गलती होगी, और गलती होगी तो आपका सही भी नंबर है वो भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा कि 1/3। अगर मान लीजिए 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो एक गलत होने पर आपको 1 नंबर डिडक्ट किया जाता है। ये रेल का शुरू से ये नियम है, ऐसा नहीं कि पहली बार किया। ये हम हमेशा करता है कि 1/3 मार्क्स रखता है निगेटिव। 5वां में दिया कि आपके उत्तर सहेजना के लिए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के बाद सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ये कह रहा है कि जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक को आपने आंसर टिक किए, तो टिक करना जिस पे क्लिक कीजिएगा वो आंसर हो गया। उसको आपको नीचे लिखा रहता है कि सेव और नेक्स्ट बटन, तो उस पर आप क्लिक करना है। नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर सेव नहीं होगा, और सेव नहीं होगा तो आप कितना भी टिक लगा दिए आपका एक भी आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि प्रत्येक उत्तर सहेजना के लिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के बाद सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, नहीं तो आपका उत्तर नहीं सहेजा जाएगा, मतलब कि आपका वही आंसर सेव नहीं किया जाएगा। उसके बाद कहता है कि भाषा, जैसा कि भाषा हमने यहाँ पे व्यूज है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट की, तो जो आप लैंग्वेज जानते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। ये कोई नया चीज़ नहीं है। स्क्रीन पर एक समय में सिर्फ एक प्रश्न के, मतलब ऐसा नहीं कि स्क्रीन पे आपको 75 क्वेश्चन एक साथ दिखेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एक स्क्रीन पर सिर्फ एक प्रश्न ही दिखेगा, उसको आपको आंसर है तो बनाइए, नहीं है तो आपको नेक्स्ट करके बढ़ते जाइए। ठीक है, परीक्षा पूरा करने के लिए आपके पास उपलब्ध समय स्क्रीन के सबसे ऊपर दाएं ओर काउंटर टाइमर लगेगा। जैसे काउंटर टाइमर लग जाएगा 60 मिनट से, उसके बाद घटते 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 0 तक हो जाएगा, और ऑटोमेटिक सबमिट ले लेगा। ऐसा नहीं कि आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ले लेगा। वही लिखा है 8 नंबर में, परीक्षा पूरा करने के लिए आपके पास उपलब्ध समय स्क्रीन के सबसे ऊपर दाएं कोने के काउंटर टाइमर के जरिए दिखाया जाएगा। यह शेष समय को टाइम लेफ्ट के रूप में प्रदर्शित करेगा। परीक्षा के शुरुआत में टाइमर में 60 मिनट के
समय प्रदर्शित होगा जो समय बीतने के साथ धीरे-धीरे कम होता रहेगा और टाइमर के शून्य तक पहुँचने पर परीक्षा अपने आप समाप्त हो जाएगा और आपकी परीक्षा का सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से सबमिट किया जाएगा। ठीक है? अब इस तरह से स्क्रीन पे आएगा कि स्क्रीन के जब क्वेश्चन रहेगा तो उसके स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्क्रीन के दाईं ओर दिखाया गया प्रश्न संख्या बॉक्स निम्नलिखित अंकितों को प्रतीकों में से किसी एक प्रतीक का उपयोग करके आपको सेव करना है। जैसे आपने सभी प्रश्न, ठीक है? 1 नंबर में जैसे व्हाइट रहेगा, तो ये रहेगा कि आपने अभी तक प्रश्न को नहीं देखा। जैसे आपके पास क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर के सबमिट में आपको 1, 2, 3, 4, 5 लिखा रहेगा। एक का मतलब क्या है कि अगर व्हाइट है मतलब आपने प्रश्न पढ़ा ही नहीं है। 2 अगर रेड कलर में रहता है मतलब कहने का कि ये आपने ये प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, प्रश्न का आपने आंसर नहीं दिए। तीसरा अगर ग्रीन है मतलब कि आपने इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। चौथा अगर ब्लू आ रहा है तो इस प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया है, लेकिन ये आपको लग रहा है डाउट कि हम बना सकते हैं, रिव्यू बाद में करेंगे तो उसके लिए 4 है। और पाँचवा में है क्या, अगर ब्लू में ग्रीन है मतलब कि इस में आपने प्रश्न का उत्तर दिया और समीक्षा के लिए चिन्हित किया मतलब रिव्यू के लिए। इस तरह से आपका रहेगा और ये स्क्रॉल डाउन डाउन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे आएगा, इसको कीजिएगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर देना और यही यहाँ पे दिया हुआ है कि है प्रश्न का उत्तर देने के लिए ABCDE है। हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, फिर आया पे सिलेक्ट। सिलेक्ट हमने हिंदी में कर दिए हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे रेड पे यहाँ पे टिक लगाएगा, इंस्ट्रक्शन पे आप फॉलो करना है। आई एम रेडी टू begin। जब भी आप इस पर क्लिक कीजिएगा कि आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा और परीक्षा शुरू होने के बाद स्क्रीन पे थोड़ी टाइम वेट कीजिएगा। अब देखिए एक स्क्रीन पे सिर्फ एक ही आंसर क्वेश्चन है कि x जोड़ y बराबर 5 दिया है, एक्स वाई इक्वल टू 18 है। तो आप सबको पूछ रहा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास है तो यहाँ पे समीक्षा पे भी जा सकते हैं, उत्तर मिटाइए। अगर आपके पास है, अगर मान लीजिए इस पे टिक लगे तो सेव करिए और आगे बढ़े पे क्लिक कीजिएगा। ऐसे पे हमने देखिए क्लिक किए हैं, ग्रीन है, ग्रीन का मतलब है कि हमने बना दिए हैं। एक है अगर ब्लू पे हमने है तो हमने क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो ये ऊपर में इंडिकेशन है। अब देखिए 60 मिनट टाइम था, आप यहाँ पे घटने लगा, 59 मिनट हो गया, 50, इस तरह ऑटोमेटिक जीरो होकर वो सबमिट हो गया। देखिए ऊपर इसके ऊपर में लिखा है RRB असिस्टेंट, RRB ELP। जब साइंस में तो लास्ट में इस तरह से सबमिट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से पढ़िए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्त, थैंक यू।